हुड्डा जी, जिस तरह से शिक्षा की जो क्रांति है, बहुत तेज़ गति से रफ्तार में है और जिस तरह से सीकर, कोटा, गंगानगर, हनुमानगढ़ इस क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हो रही है। तो किस तरह का मैसेज है बच्चों का और आप किस तरह संदेश देना चाहोगे? देखो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर महावीर हुड्डा। मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि मैं एक केमिस्ट्री की फैकल्टी हूँ और मैं कोटा काफ़ी लंबे समय रह चुका हूँ मैं। तो देखो, आज का जो युग है वो काफ़ी फास्ट है और एक जो न्यू एजुकेशन प्लानिंग अभी आ रही है, जो 2025 से अपने इंडिया में लागू हो गई है और उसके ऊपर बहुत कुछ वर्क है और अपन कह सकते हैं कि इससे इंडिया है, भारत है, ये कि एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ, इसी इंडिया के अंदर एक राजस्थान बहुत बड़ा नाम उभरता हुआ जा रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल में हो। मैं ये कह सकता हूँ कि आज से 15 साल पहले एक यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल का नक्शा ही अलग हुआ करता था, यानी बहुत ही 5 से 7% बच्चा भी नहीं निकलता था और वहीं साउथ का कम से कम 40 से 45% बच्चा निकला करता था। आज दोस्तों ये मामला रिवर्स हो गया है। आज वहाँ 5 से 7% रेशियो रह गया और यहाँ अपना 40 से 45% रेशियो एजुकेशन बढ़ा है। ओवरऑल इंडिया में अपन बात करें एजुकेशन की, तो आज मेडिकल फील्ड में मैं बात बता रहा हूँ कि जो 15% कोटा है वो लगभग अपने राजस्थानियों का यहाँ पर कब्जा। राजस्थानियों के कब्जे में भी अपना ये जो बेल्ट है इसमें से मुख्य कैप्चर अपन ने किया है। तो एक एजुकेशन की एक बहुत नई दिशा मिली है और हम इसी के ऊपर आज पहले कोटा रहा करते थे, मैं, कमलेश सोनी जी, अब हम सीकर की धरती पे यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो न्यू एजुकेशन प्लानिंग के तहत है इसको अपन एक राजस्थान के अंदर एक अलग तैयारी, अलग मुकाम दे इसको और एक नए एजुकेशन प्लानिंग के साथ एनईपी की एक अपन ये बात छोड़े कि हाँ, ये क्या एजुकेशन क्या है, तो अपने बच्चे को थोड़ा सा पता चलेगा। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकली वर्क अपन करेंगे। तो इंजीनियरिंग जो मेडिकल में बच्चा निकलने वाला है, ये कम से कम भी अपना 400 से 500 गुना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये अपन इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। जी सर। सोनी जी, जी सर। देखिए बड़ा चेहरे हैं सर आप और कितने सारे डॉक्टर आपने तैयार कर दिए। मेहसाणा और क्षेत्र के लोगों को आज खूब सारी चीज़ें आपने बताई। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, कितना और ज़्यादा प्रभाव यहाँ होगा? सबसे पहले तुम्हारो राजस्थान चैनल वालों के सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर देखिए, जीवन में आज के समय में बच्चा बहुत कुछ चाहता है शिक्षकों से, और हम ये चाहते हैं कि जिस भी बच्चे का ख्वाब है, चाहे वो डॉक्टर बनने का हो, चाहे वो इंजीनियर बनने का हो, हम उसके ख्वाबों को पंख लगाना चाहते हैं और वो खुले आसमान में, इस भारत के खुले आसमान में उड़ सके अपने उस ख्वाबों को पूरा करके। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस समय समय पर मिलती रहे और जितनी ताकत से हम उनको अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं उतने अच्छे से पढ़ाने का प्रयास हम अपनी तरफ से करते हैं सर। और बच्चा जहां भी डिप्रेशन में आता है, उस बच्चे को मोटिवेट करना वापस से, क्या नहीं बेटा, आपके अंदर बहुत ताकत है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस जीवन के अंदर डिप्रेशन का कोई भी इलाज नहीं होता है। कोई मेडिकल विंग के अंदर डिप्रेशन नाम की चीज का दवाई नहीं आती है सर। मेडिकल में केवल डिप्रेशन जब भी होता है, डॉक्टर उसको सोने की दवाई दे देता है कि वो नींद ले और रिलैक्स हो जाए, तो धीरे धीरे उसको रेस्ट मिलता जाएगा। पर डिप्रेशन का सबसे अच्छा इलाज जो है, सबसे अच्छी दवाई जो है, वह है मोटिवेशन। जैसे कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हनुमान जी को एक श्राप मिला हुआ था कि जब भी उनको आवश्यकता होगी तो अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, फिर उनको याद दिलाना पड़ता था। ठीक ऐसे ही बच्चों के अंदर भी बहुत शक्तियां होती है और वो टीचर का रोल यही होता है कि उस बच्चे को उनकी शक्तियों से रूबरू करवा देना कि बेटा, आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी शक्तियां हैं, बहुत अच्छी ताकत है और आप जीवन में हर चीज को प्राप्त कर सकते हो। बस आपके अंदर कमी है, अभी फिलहाल जो कमी है, बच्चे की लगन, एकाग्रता जो है। सोशल मीडिया से जितना दूर, जब तक अपना भविष्य नहीं बनता तब तक सोशल मीडिया से जितना वो दूर रह सकता है। हाँ, उपयोगी चीज के लिए काम में ले, और फालतू चीजों के लिए वो अपने सोशल मीडिया का यूज ना करे। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जिन भी बच्चों का सपना है, उन सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। सोनी जी, बताइए। जी सर। सवाल है कि आज सेमिनार थे करियो नेठाना गांव में, ग्रामीण अंचल के अंदर आया हो जी। सीकर कोटा में चल एक बड़ो सो नाम देखियो i30। तो जानना चाहूंगा i30 है कि और जी सर। बच्चों के अंदर की बेनिफिट दे। देखिए सर, i30 को जो यहाँ इंडिया में ऑर्गेनाइज करते हैं वो है विवेक ओबराय जी। वो उसके ब्रांड एम्बेसडर है, उन्हीं की वो कंपनी है। और ब्रांड i30 ये चाहता है
कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम प्रैक्टिकल रूप से बच्चों को पढ़ाएं। तो जगह जगह अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी MIT, ठीक है, जो कि इंडिया पूरे विश्व के अंदर जानी जाती है, वहाँ की लैब वो यहाँ पर सेट करना चाहते हैं। और उस लैब के थ्रू हम चाहते हैं कि बच्चों को हम एक्सपेरिमेंटली हर चीज़ों को समझाएं, जिससे कि बच्चा चीज़ों को ऐसे समझ जाए जैसे खेल, बच्चों को जब छोटे होते हैं तो उनको खेल सिखाया जाता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं। अभी केवल हम किताबी ज्ञान देते हैं, प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हम करके दिखाते हैं। और हर इंस्टीट्यूशन के पास में प्रैक्टिकल लैब्स नहीं होती है, तो उसकी वजह से हम बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दे पाते। तो i30 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जितने भी ब्रांचेस यहाँ पर वो ओपन इंडिया में करेंगे, वो चाहते हैं कि उस लैब के थ्रू बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाए सर, जिससे कि बच्चे को याद करने की जरूरत नहीं पड़े, वो अपने आप ही इतना मेमोराइज हो जाए कि बच्चे को सब कुछ रिकॉल करने पर याद आ जाए। तो i30 एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस इंडिया में आने वाला है। i30 अगर कोई बच्चों को कांटेक्ट करना चाहो i30 जी। से तो के क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कौन बच्चों बड़ा जास के और के सिलेबस। देखिए सर, i30 अलग अलग चीज़ों के अंदर काम कर रहा है। जो बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है या IIT फील्ड में जाना चाहता है, उनके लिए भी है i30। जो बच्चा IAS, IFS या जितनी IRS, जितनी भी ये होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, उनके अंदर भी i30 आ रहा है। दूसरी बात कि जो बच्चा और कुछ जीवन में कुछ करना चाहता है एजुकेशन के थ्रू, तो i30 सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। और राजस्थान के अंदर श्रीमान हुड्डा सर के पास में i30 का चार्ज है, जिससे कि वो जो भी करेंगे वो इन्हीं के मार्फत यहाँ पर राजस्थान के अंदर करेंगे। सर अनुभव की बहुत ज्यादा आपके पास है, कह सकते हैं कि डिग्री है बहुत बड़ी, एक लंबा टाइम। जी सर। आज का टाइम स्ट्रेस का टाइम है, बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, कंपटीशन का दौर है। प्राइवेट स्कूल वाले या तो सरकारी स्कूल कोई भी हो, एक टारगेट लेके चलता है, उस टारगेट पर नहीं आता तो बच्चे के साथ थोड़ा बिहेव गलत होता है। जी। ऐसे में वो बच्चे क्या किस तरीके से अपना माइंड सेट करे कि उनके जो दिमाग के अंदर ऐसा कोई नेगेटिव विचार ना आए। देखिए सर, जीवन में बच्चों को असफलता मिलती है, पर असफल व्यक्ति सफल नहीं होगा इस बात की कोई, आप ये कहो कि सब सफल नहीं होगा, कि सब दावा 100% कि वो सफल नहीं होगा, ये कोई औचित्य वाली बात नहीं है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सचिन तेंदुलकर क्या शिक्षा के अंदर आगे बढ़ पाया? 10th क्लास के अंदर वो फेल हो गए और आज उसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ठीक है। ऐसे कई हमारे, आप अगर बड़े बड़े बिल गेट्स की बात करें हम, तो सर वो कॉलेज तक भी नहीं जा पाए और आज देख लीजिए वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम है। तो ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षा से ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। शिक्षा एक माध्यम है और उससे आपके विचारधारा में परिवर्तन किया जा सकता है। हाँ, बच्चा डिप्रेस होता है, स्ट्रेस, आजकल हर व्यक्ति को स्ट्रेस है, पर हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस की कोई दवा भी नहीं आती है या कोई आपको स्ट्रेस को दूर करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप सिंपल तरीके से मेडिटेशंस कीजिए, अपने आप के विचारों को पॉजिटिव बनाइए और जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ में रहने का प्रयास कीजिए, जिससे कि नए नए लोगों से बात कीजिए। आप नए नए लोगों से बात करोगे तो आपको उनसे विचार आएंगे और हो सकता है कि आपका कोई विचार ऐसा हो जो कि आपका विश्व में नाम कर जाए। आपको नहीं लगता सर जो शिक्षा की जो पद्धति है इसमें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि टीचर का और बच्चे का जो सिर्फ एक एजुकेशन तक ही सीमित हो गया है कंपटीशन। देखिए सर, शिक्षा को व्यापार बनाने वाले टीचर्स जरूर बच्चों को गाइड नहीं करते हैं, पर हम शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देंगे। हम शिक्षा को एक माध्यम बनाना चाहते हैं जिससे कि बच्चा जीवन के अंदर तरक्की कर सके, ठीक है। हर बच्चे का अधिकार है, और गांव में पढ़ने वाला बच्चा हो चाहे शहर में पढ़ने वाला बच्चा हो, हर व्यक्ति जो भी इस धरती के अंदर इंसान के रूप में जन्मा है उसको शिक्षा लेने का पूरा पूरा अधिकार है, और वो अपने शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य को जितना सुनहरा बना सकता है और उस भविष्य को बनाने के बाद लोगों की मदद करके दूसरे लोगों का भविष्य बनवाए। वो शिक्षा वो माध्यम बनाना चाहते हैं, और इसी के लिए i30 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आगे चलकर लोगों की मदद इसीलिए कर रहा है वो कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप आगे आइए। सबसे पहले उनको आगे लेकर आना चाहते हैं वो, जिससे कि i30 के प्लेटफॉर्म को बहुत सारे मेंबर्स मिले और पूरे इंडिया के अंदर वो फैल जाए। और i30 केवल और केवल शिक्षा पर इसीलिए काम कर रहा है। जी सर। बेटा सर, राजस्थान का i30 का चार्ज आपके पास है, आप हेड ऑफ फैमिली, तो जैसे आज नेठाना में हुआ है तो आगे भी भादरा तहसील में कोई और सेमिनार है आपके? बिल्कुल है। और i30 का जो प्रत्येक जो बड़ा कस्बा है या बड़ा गांव है या प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर पे i30 अपने सेंटर खोलने जा रही है।
यानी जो प्री फाउंडेशन फाउंडेशन, आप जो डिप्रेशन की बात कर रहे हो, क्या बच्चा है तो बच्चे को उसके घर पे ही i30 एक प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने जा रहा है। जो सर ने भी बताया था कि जो लैब सबसे पहले है, जो अमेरिका की जो MIT लैब है, वो ये i30 2025 तक प्रत्येक गांव के अंदर पहुंचा देगी। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। दूसरा, अभी आप एक चीज कर रहे थे कि बच्चा डिप्रेशन, देखो बच्चा डिप्रेशन में तभी दूर होगा तब मैं पेरेंट्स से, आपके चैनल के माध्यम से, मारो राजस्थान के माध्यम से एक मैं संदेश देना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों के साथ आप जैसे अपने दोस्तों के साथ व्यवहार करते हो, वैसा ही दोस्ताना व्यवहार अपने बच्चों के साथ रखिए और उनसे उगलवाइए कि उनके अंदर क्या कमी है। अपने क्या बच्चों को डांटते रहते हैं क्या? बच्चों को डांटना नहीं है। एक अधिकारी, एक IAS अपने बेटा कितना भी मतलब कमजोर क्यों ना हो, चाहे उसके पास 70-72% का या 65% का, उसके बावजूद भी उसको प्रशासन सेवा में ले आते हैं, अच्छी जगह ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो खोजते रहते हैं कि पर डे मेरे बच्चे में कमी क्या है। तो मैं पेरेंट्स से आपके चैनल के माध्यम से एक हार्दिक ये करना चाह रहा हूँ, गुंजाइश करना चाह रहा हूँ कि वो बच्चे को अपना, कम से कम अपने बेटे को, अपनी बेटी को एक दोस्ताना व्यवहार, उससे सब कुछ उगड़वा लें कि क्या कमी है, एक दोस्त बन के। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक ही मैं संदेश देना चाह रहा हूं कि दोस्त बन के रहें। सब कुछ दुनिया अपनी मुट्ठी में, एजुकेशन अपनी मुट्ठी में, डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। नेठाना का सेमिनार देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा सेमिनार लगा, बहुत अच्छा लगा। नेठाना के अंदर आप लोगों ने जितना चैनल के माध्यम से आप करे हो, या जो पब्लिक बैठी है, दूसरा परसेंटेज देखो कैसा भी, इस गाँव से 95% बच्चा है, 97 आया। उसके बाद एक बताया कि एक जो यहाँ से पायलट बन चुका है। तो देखो नेठाना गाँव का ये कह सकते हैं कि राजस्थान में वैसे ही बहुत बड़ा, जैसे मैं सुबह सुबह कहीं किसी से बात करा था, मैंने कहा मैं वहां जाना, बोलो तो राजस्थान का जाना माना सबसे बड़ा गांव है। तो देखो अपने एक नेठाना को आगे कैसे पहुंचाएं एजुकेशन के माध्यम से। ये i30 की तरफ से मैं 100% कोशिश करूंगा और एक लैब स्टेब्लिश की कोशिश करूंगा। थैंक्स सर।